हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि इन दिनों विभिन्न जनपद में मिशन प्रेरणा क्विज का आयोजन किया जा रहा है। अनेक जनपदों में यह परीक्षा हो चुकी है और कहीं पर चल रही है, और जहां पर नहीं हुई है वहां होने की तैयारी चल रही है। साथियों, आज दिनांक 25 दिसंबर 2020 को जनपद बुलंदशहर के ब्लॉक गुलावठी में मिशन प्रेरणा का एग्ज़ाम हुआ। इस एग्ज़ाम में ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज की वीडियो इसी से संबंधित है। साथियों, अगर आपके यहाँ पर अभी इस तरह का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आप इसके लिए तैयार रहें, क्योंकि बहुत जल्द आपके यहाँ पर भी इस तरह का एग्ज़ाम होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने YouTube चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस ग्रुप में जुड़ना चाहें तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन। मिशन प्रेरणा का स्लोगन क्या है? उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। यही सही आंसर है। तो साथियों, मिशन प्रेरणा का स्लोगन है उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, यह किस कक्षा की भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है? तो साथियों, प्रेरणा लक्ष्य से आप सभी परिचित हैं। यह कक्षा 3 का प्रेरणा लक्ष्य है, जिसमें कहा गया है कि अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं तो कक्षा 3 का भाषा का प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुना के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह किस कक्षा का लक्ष्य है? साथियों, यह कक्षा 4 का प्रेरणा लक्ष्य है, और इसमें अगर गुना की जगह हम भाग कर दें तो यह कक्षा 5 का प्रेरणा लक्ष्य बन जाता है, गणित विषय का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं पहचान लेते हैं, यह किस कक्षा का लक्ष्य है? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 1, नंबर 4 पर है यह सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 कक्षा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार के लोगो में क्या क्या चीज है? 2 स्टार, तीर धनुष, 2 मछली, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा एवं गणित को क्रमशः किन चीजों से दर्शाया गया है? ए प्लस और डिवाइड का साइन है, फिर गुना का है और माइनस का साइन है। तो यहाँ पर जो जवाब देना है वह इसका विकल्प है नंबर 4 ए तथा बी दोनों, क्योंकि भाषा को ए आ से दर्शाया जाता है और गणित को इन गणितीय चिन्हों से दर्शाया जाता है। तो इस लिहाज से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न, प्रेरणा सूची में किन किन विषयों की दक्षताएं दी गई हैं? ऑप्शन 1 भाषा, ऑप्शन 2 गणित, ऑप्शन 3 भाषा एवं गणित, ऑप्शन 4 परिवेश में अध्ययन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 भाषा एवं गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा सूची में दी गई निम्न में से कौन एक कक्षा 1, 2, 3 गणित का उपविषय नहीं है? संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य, ज्यामिति और माप, सामान्य गणित और डेटा संधारण, ऑप्शन 4 बीजीय व्यंजकों का ज्ञान। तो साथियों, इसमें जो क्वेश्चन है इसको ध्यान दें आप। प्रेरणा सूची में दी गई निम्न में से कौन एक कक्षा 1, 2, 3 गणित का उपविषय नहीं है? तो कक्षा 1, 2, 3 में बीजीय व्यंजक नहीं आते हैं, उपरोक्त तीनों आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 बीजीय व्यंजकों का ज्ञान, क्योंकि ये कक्षा 6 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परिचित शब्दों के विपरीतार्थक और समानार्थी अर्थ को जानता है या जानती है। यह किस कक्षा की भाषा की दक्षता है? तो साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, कक्षा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे लाभ और हानि से संबंधित सवालों को हल कर लेते हैं। यह किस कक्षा के गणित की दक्षता है? बच्चे अगर लाभ और हानि के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो यह कक्षा 5 का गणित की दक्षता है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, कक्षा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन प्रेरणा की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इसमें अनेक विकल्प दिए गए हैं। माननीय श्री सतीश चंद्र द्विवेदी, बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। यही सही विकल्प है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों के सहयोग के लिए कितनी हस्तपुस्तिकाएं बनाई गई हैं? तो साथियों, इसका जवाब आप सभी जानते हैं। शिक्षकों के सहयोग के लिए 3 हस्तपुस्तिकाओं का विकास किया गया है, जिनमें नंबर 1 पर है आधारशिला मॉड्यूल, नंबर 2 पर आता है ध्यानाकर्षण और नंबर 3 पर आता है शिक्षण संग्रह। तो इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किया गया है प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक से इंटरमीडिएट तक। सही जवाब होगा प्राथमिक विद्यालय। प्रेरणा लक्ष्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्राथमिक विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा सूची क्या है? सूची जिसमें विषय आधारित दक्षताओं का उल्लेख है, सूची जिसमें विषय वस्तु का उल्लेख है, सूची जिसमें पाठ्यक्रम का उल्लेख है। उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, सूची जिसमें विषय आधारित दक्षताओं का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा सूची किन कक्षाओं के लिए ड्राफ्ट की गई है? ऑप्शन फर्स्ट, कक्षा 1 से 8 तक, ऑप्शन 2 कक्षा 3 से 8 तक, ऑप्शन 3 कक्षा 1 से 5 तक, ऑप्शन 4 कक्षा 3 से 5 तक। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, कक्षा 1 से 5 तक। अगला प्रश्न, प्रेरणा सूची में किन 2 विषयों की दक्षताओं को सम्मिलित किया गया है? पहला विकल्प है हिंदी और गणित, दूसरा विकल्प है हिंदी और अंग्रेजी, नंबर 3 पर है गणित और अंग्रेजी और नंबर 3 पर है हिंदी गणित अंग्रेजी। तो साथियों, सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, हिंदी और गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा सूची विद्यालय में कहाँ चस्पा करनी है? सही जवाब होगा कक्षा कक्ष के अंदर प्रेरणा सूची को चस्पा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा सूची व प्रेरणा तालिका के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला विकल्प है प्रेरणा तालिका प्रेरणा सूची का ही प्रतिरूप है, दूसरा है प्रेरणा सूची को शिक्षक तथा बच्चों के अवलोकन हेतु कक्षा में चस्पा किया जाएगा, तीसरा विकल्प है प्रेरणा तालिका में कक्षा के बच्चों द्वारा हासिल की गई दक्षताओं का रिकॉर्ड रखा जाएगा। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल कितने भाग हैं? तो साथियों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल मिलाकर 4 भाग हैं। जो पहला पार्ट है इसका, उसमें अधिगम आधारित शिक्षण के विषय में चर्चा की गई है और भाग नंबर 2 में लर्निंग आउटकम एवं आकलन पर चर्चा की गई है और भाग 3 में कक्षा शिक्षण के लिए रणनीतियाँ बनाई गई हैं। इसके अंदर प्रभावी शिक्षण की 18 टेक्निक्स का वर्णन किया गया है और भाग 4 में परिशिष्ट आता है। तो इस तरह से ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल मिलाकर 4 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में लर्निंग आउटकम एवं आकलन की विषय वस्तु किस भाग में है? ये मैंने आपको भी बताया है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में लर्निंग आउटकम एवं आकलन की विषय वस्तु भाग 2 में दी गई है। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर के प्रारंभिक परीक्षण प्रपत्र में कुल कितने पूर्णांक निर्धारित किए गए हैं?
तो साथियों उच्च प्राथमिक स्तर का जो पेपर होगा आरंभिक परीक्षण प्रपत्र, उसमें कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो इस तरह से 75 नंबर का वो पेपर बनेगा। इसलिए इसका जवाब होगा विकल्प नंबर 4, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम स्तर की संप्राप्ति में बैठक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है। यह किस प्रकार की होनी चाहिए? विकल्प नंबर 1 आगे पीछे, दूसरा विकल्प है एक ही लाइन में या वृत्ताकार, तीसरा विकल्प है अर्धचंद्राकार, जो कि सही विकल्प है। अधिगम स्तर की संप्राप्ति में जो बैठक व्यवस्था होनी चाहिए वो अर्धचंद्राकार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को 3-5 बच्चों के छोटे छोटे समूह में विभाजित करना किस शिक्षण तकनीक की प्रक्रिया का हिस्सा है? पहला विकल्प है अभ्यास के अवसर देना, दूसरा है जोड़ी में कार्य, तीसरा है समूह में कार्य और नंबर 4 पर आता है अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, समूह में कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी की अवधारणा को जान लेने के पश्चात उसकी अच्छी समझ बनाने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह कथन किस शिक्षण तकनीक से संबंधित है? पहला है अभ्यास के अवसर देना, विकल्प नंबर 2 है जोड़ी में कार्य और नंबर 3 पर है समूह में कार्य, नंबर 4 पर है अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति। तो साथियों सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 1, अभ्यास के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण शिविर साप्ताहिक शिक्षण तकनीकों के प्रयोग की कार्य योजना में शैक्षिक भ्रमण किस सप्ताह की कार्य योजना में है? पहला व दूसरा सप्ताह, चौथा व छठा सप्ताह, तीसरा व 5वां सप्ताह। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, 5वां व 7वां सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षा अनुरूप नहीं है। यह कथन किस शोध पर आधारित है? तो साथियों यह कथन नेशनल अचीवमेंट सर्वे पर आधारित है। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। अगला क्वेश्चन है, यदि आप पाते हैं कि बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में गैप है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है स्थिति को नज़रअंदाज करेंगे, दूसरा है पाठ्यक्रम को पूरा करना ही आपका उद्देश्य होगा, नंबर 3 पर है अधिगम स्तर के अंतर को कम करने का प्रयास करेंगे, जो कि सही विकल्प है विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न, लर्निंग आउटकम क्या है? पहला विकल्प है परिणाम आधारित लक्ष्य, दूसरा है पाठ्यक्रम आधारित लक्ष्य, नंबर 3 पर है गतिविधि आधारित लक्ष्य, नंबर 4 पर है पाठ्यचर्या आधारित लक्ष्य। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, एक परिणाम आधारित लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों की शैक्षिक स्तर में कमी को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है पठन पाठन के दौरान कक्षा के सभी छात्रों का सतत अवलोकन, बिल्कुल सही। दूसरा है कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना, यह भी सही है। नंबर 3 पर है लर्निंग आउटकम को लक्ष्य बनाकर शिक्षण कार्य करना, यह भी सही है। तो इसलिए सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण किससे शुरू होता है? नवाचार से, गतिविधि से, आईसीटी के उपयोग से, विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। तो साथियों लर्निंग आउटकम आधारित जो शिक्षण होता है उसमें नवाचार भी होता है, गतिविधि भी होती है और आईसीटी का उपयोग भी होता है। तो इसलिए सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है? आधारशिला में, उपचारात्मक शिक्षण में, नवाचार शिक्षण में, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2, उपचारात्मक शिक्षण में। अगला प्रश्न, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के आकलन के लिए किस प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जाएंगे?
पहला है वस्तुनिष्ठ आत्मनिष्ठ, तीसरा है वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ, नंबर 4 पर है निबंधात्मक। तो साथियों कक्षा 6 से 8 तक का जो आकलन प्रपत्र बनेगा उसमें बच्चों के जो प्रश्न होते हैं जो वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ प्रश्न उसके अंदर तैयार करते हैं। तो इसलिए विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा प्रबंधन में बैठक व्यवस्था को नियमित बदलते रहना चाहिए, इससे लाभ होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को। पहला विकल्प बिल्कुल सही है इसमें। अगला सवाल, प्रश्न पूछना शिक्षण तकनीक से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला विकल्प है बच्चे बहस करना सीख जाएंगे, दूसरा है बच्चों को तार्किक चिंतन करने का अवसर मिलेगा, जो कि सही विकल्प है। विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, बच्चों को अभ्यास के अवसर देना क्यों जरूरी है? पहला विकल्प इससे शिक्षक का कार्य नहीं रहेगा, दूसरा है इससे बच्चा शिक्षण के बिना ही सीख जाएगा, नंबर 3 पर है बच्चों को स्वयं करके सीखने का मौका मिलेगा, नंबर 4 शिक्षक को स्वयं सीखने का मौका मिलेगा। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, बच्चों को स्वयं करके सीखने का मौका मिलेगा। अगला क्वेश्चन, सकारात्मक प्रतिपुष्टि देने से क्या होता है? सीखने के प्रति सकारात्मक माहौल का निर्माण होता है, सही बात है। सीखने के लिए प्रोत्साहन, यह भी सही है। सकारात्मक संबंध का निर्माण, यह भी सही है। तो इसलिए सही जवाब होगा इसका विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिक्षण का उद्देश्य है। पहला विकल्प है उन बच्चों की मदद करना जो आपकी कक्षा के स्तर के अनुरूप नहीं है, दूसरा है वह बच्चे जो स्कूल नहीं आते उन्हें पढ़ाना, नंबर 3 पर ऐसे बच्चे जो आज्ञाकारी हों, नंबर 4 पर ऐसे बच्चे जो पढ़ना नहीं जानते उन्हें पढ़ाना। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, उन बच्चों की मदद करना जो आपकी कक्षा के स्तर के अनुरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का कक्षानुरूप शिक्षण न होने का प्रमुख कारण है। पहला विकल्प है अध्यापक का कठोर व्यवहार, सही है बिल्कुल। नंबर 2 पर बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना, नंबर 3 पर है कक्षा में हो रहे पठन पाठन में बच्चों का रुचि न लेना। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी, क्योंकि जो कारण तीनों दिए गए हैं इनका यही कारण होता है कि बच्चों का कक्षानुरूप शिक्षण नहीं हो पाता। अगर टीचर का व्यवहार कठोर है तो भी अनुरूप कक्षा के अनुरूप शिक्षण नहीं होगा। अगर आप बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करें तब भी यह नहीं होता। तो इसलिए सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40, NAS की फुल फॉर्म है। तो साथियों NAS की फुल फॉर्म होती है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, कंसेप्ट मैपिंग किस शिक्षण तकनीक के अंतर्गत विस्तार से समझाया गया है? पहला विकल्प है शैक्षिक गतिविधियां, नवाचारों, रोचक खेलों, रोल प्ले, कहानी आदि का प्रयोग, जो कि सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 से 8 के लिए आरंभिक परीक्षा प्रपत्र में कुल प्रश्न होंगे। तो साथियों मैंने पहले ही बताया था कि जो आरंभिक परीक्षा का प्रपत्र बनाया जाएगा इसमें 25 क्वेश्चन होंगे जूनियर लेवल के में। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और पूर्णांक होंगे 25 × 3 75। तो इस तरह से सही जवाब होगा आपका विकल्प नंबर 2 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानाकर्षण शिक्षण होगा। पहला विकल्प बच्चों की रुचि के अनुसार, दूसरा है शिक्षक की रुचि के अनुसार, नंबर 3 पर है अभिभावक की रुचि के अनुसार, नंबर 4 अधिगम आधारित शिक्षण के अनुसार। सही जवाब विकल्प नंबर 4 अधिगम आधारित शिक्षण के अनुसार। अगला प्रश्न, आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में एक लर्निंग आउटकम के लिए अधिकतम कितने प्रश्न बनाए जाएंगे? पहला विकल्प है 1, दूसरा है 2, तीसरा 3 और नंबर 4 है अपनी इच्छा पर निर्भर। तो साथियों आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में एक लर्निंग आउटकम के लिए एक क्वेश्चन को रखना है। सही जवाब विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापकों के कठोर व्यवहार के कारण प्रायः देखा जाता है। पहला विकल्प है बच्चे नियमित उपस्थित हो जाते हैं, बच्चे अनुशासित हो जाते हैं, पठन पाठन में रुचि लेने लगते हैं,
पठन पाठन में रुचि नहीं ले पाते। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, पठन पाठन में रुचि नहीं ले पाते। अगर अध्यापक का व्यवहार अच्छा नहीं है तो बच्चों का पढ़ाई से इंटरेस्ट हट जाता है। अगला सवाल, सीखने के स्तर का आकलन कब करेंगे? शैक्षिक सत्र के अंत में, शैक्षिक सत्र के मध्य में, शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में, अपनी सुविधा के अनुसार। सही जवाब विकल्प नंबर 3, शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण शिविर हेतु कार्य दिवस निर्धारित है। तो साथियों, इस प्रश्न का जवाब आपको सभी को मालूम है, 50 दिन का होना है ध्यानाकर्षण शिविर। जो विकल्प दिए गए हैं इसमें सही जवाब है विकल्प नंबर 4, 50 कार्य दिवस। अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका की प्रभावी शिक्षण तकनीक तालिका में कितनी तकनीक दी गई है? साथियों, मैंने पहले ही बताया था आपको, ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका में प्रभावी शिक्षण की जो है 18 टेक्निक दी गई है, जो कि भाग नंबर 3 में दी गई है। अगला प्रश्न, लर्निंग गैप से आशय है किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाना। नंबर 2 पर है वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर, जो कि सही विकल्प है। अगला प्रश्न, भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है, यह कथन कहा गया है। साथियों, यह क्वेश्चन अनेक बार आ चुका है, आप सभी जानते हैं। इस कथन का जो कहा गया है इसको कोठारी आयोग 1964-66 ने यह कहा था। तो साथियों, ये थे कुल मिलाकर 50 क्वेश्चन जो आज गुलावटी ब्लॉक में पूछे गए हैं। अगर आपके यहाँ पर इस तरह का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप अपने आप को तैयार रखिए, हो सकता है बहुत जल्द आपके यहाँ पर भी एग्ज़ाम हो जाए। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अन्य साथियों के साथ भी शेयर करें, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।